बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध दीपेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व का भव्य आगाज हो गया है। पावन धरा कांठल में हल्दी की रस्म के साथ पखवाड़े भर चलने वाले उत्सव की शुरुआत श्रद्धा और उत्साह के साथ की गई। शहर के आस्था केंद्र दीपेश्वर महादेव मंदिर में आज गणेश पूजन के साथ महाशिवरात्रि महोत्सव का मंगलारंभ हुआ। मंदिर के मुख्य पुजारी वरुण गिरी गोस्वामी ने बताया कि शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच प्रथम पूज्य भगवान गणेश का पूजन कर महोत्सव के निर्विघ्न संपन्न होने की प्रार्थना की गई। इसके बाद भगवान दीपेश्वर महादेव को विवाह परंपरा के प्रतीक रूप में हल्दी अर्पित की गई। मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के मंगल विवाह का पर्व है। इसी भावना से हल्दी की रस्म निभाई गई। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर समिति के अनुसार 13 फरवरी को अबीर गुलाल अभिषेक, 14 फरवरी को अलौकिक भस्म आरती और विशेष श्रृंगार तथा 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य शाही सवारी और चारों प्रहर की विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। भक्तों में महापर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम की 50वीं वर्षगांठ पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ एवं गायत्री सेवा संस्थान उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का 1 दिवसीय संवेदीकरण एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतापगढ़ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव केदारनाथ ने कहा कि राजस्थान प्रदेश में सरकार एवं पुलिस विभाग की सक्रियता के चलते विगत वर्षों में बंधुआ श्रमिक प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 एवं मानव दुर्व्यापार से संबंधित कानूनों के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई की गई है। कई मामलों में बंधुआ मुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर पीड़ितों के पुनर्वास हेतु ठोस कदम उठाए गए हैं, परंतु समाज से इस कलंक को पूर्णतः समाप्त करने के लिए सामूहिक एवं सतत प्रयास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों की समन्वित भूमिका पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास एवं दोषियों की पहचान में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आपके मकान को मजबूती व सुंदरता प्रदान करने वाला भरोसेमंद नाम शुभम स्टोन। पत्थरों की संपूर्ण वैरायटी, आमछाप पेट्रोल पंप के पीछे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9799666676। प्रतापगढ़ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी ने नारेबाजी करते हुए मिनी सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कर गिरफ्तार करने और पद से हटाने की मांग की गई है। भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश बरोड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मिनी सचिवालय पहुंचे और डॉक्टर जीवराज मीणा के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग में संगठित भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और पद के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। कर्मचारियों को एपीओ कर दबाव बनाने और अवैध वसूली करने के भी आरोप मीणा पर लगाए गए हैं। ज्ञापन में मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और विभागीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच एसीबी या स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई है। साथ ही इस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाने की भी मांग उठाई गई। गौरतलब है कि डॉक्टर जीवराज मीणा को पूर्व में एपीओ किया जा चुका है, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते मीणा को वापस बहाल कर दिया गया। मीणा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं एवं भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन सुर्खियों में है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के आह्वान पर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की।
प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। प्रतापगढ़ में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने 4 नए श्रम कोड वापस लेने, समाप्त किए गए 29 श्रम कानूनों को बहाल करने और मनरेगा को पूर्व स्वरूप में लागू करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने बीवीजी ग्रामीण रोजगार योजना को निरस्त कर मनरेगा कानून बहाल करने तथा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग की। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डॉक्टर अंजलि राजौरिया को सौंपा गया। सीपीआई-एमएल के प्रदेश सचिव शंकर लाल चौधरी ने बताया कि ये आंदोलन मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। था वो वस्तुतः एक केंद्रीय ट्रेड यूनियंस 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस जिसमें बीएमएस को छोड़ के सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस आती हैं, उनके आह्वान पे आम हड़ताल का था और विरोध प्रदर्शन का था। ये आम हड़ताल और विरोध प्रदर्शन हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नए लेबर लॉज बनाए हैं, जो कोरोना काल में उन्होंने, जो पार्लियामेंट बंद थी लगभग उस वक्त उन्होंने लेबर लॉज को इनेक्ट किया और अब उनको लागू करने का 1 अप्रैल से लागू करने का नोटिफिकेशन है, जो कि एकदम श्रमिकों के विरोध में है। उनका जो मजदूरों का सामूहिक सौदेबाजी के जो अधिकार हैं, जो सुरक्षा का नेटवर्क है, उसको एक तरीके से उधेड़ दिया और उनको पूंजीपतियों को एक तरह से गुलामी में धकेलने वाले कानून है, उनका विरोध था अखिल भारतीय स्तर पे और उसके हिस्से के बतौर हमने प्रतापगढ़ में यहाँ किया है। दूसरा, हालांकि उसमें बहुत तरह के भ्रष्टाचार वगैरह भी थे, उस योजना को वीजी राम जी नाम की एक नई योजना से प्रतिस्थापित कर दिया है। मनरेगा काम का अधिकार था, वो अधिकार देता था, गांव में उसकी छूट थी, गांव के स्तर पे उसका काम चलता था। लेकिन अब वीजी राम जी जो लाए हैं वो इस तरह की योजना है, वो चल ही नहीं सकती है। वो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उसमें लगाएंगे, तो गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में तो कोई रेल लाइन भी नहीं निकलती है, कोई हाईवे भी नहीं निकलता, कोई बंदरगाह भी नहीं बनता, कोई हवाई अड्डा भी नहीं बनता, फिर कहाँ करवाएंगे वो उनसे। दूसरी बात, पहले 90% मनरेगा में सेंट्रल असिस्टेंस होती थी, अब उसमें जो नया कानून है उसमें 40% स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया है। स्टेट गवर्नमेंट्स की पहले से ही हालत खराब है, ऐसी स्थिति में स्टेटमेंट को पारित कर ही नहीं सकती है। आज आपका ज्ञापन कितना सूत्री है? आज हमारा जो मेजर ज्ञापन है वो 4 सूत्री है, उसमें निजीकरण का मामला भी है और उसमें अमेरिका के साथ भारत विरोधी जो डील हुई है वो भी शामिल है। ट्रंप के दबाव में जिस तरीके से ये अमेरिकन डील की गई है, ये देश के साथ में एक तरह की गद्दारी है और हमारी मांग है कि इसको तुरंत कैंसिल किया जाए, क्योंकि इससे भारत के किसान और मजदूर बहुत बुरी तरह से और छोटे व्यापारी भी इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो ये हमारे